लेकिन देवी चित्रलेखा जी कथा करती हैं, उनसे जो पैसे मिलता है शायद वो पैसे इनमें लगा देती है, ऐसा मैंने सुना था। बिल्कुल, क्योंकि आप माने ना हमारे हॉस्पिटल में ये 2 एकड़ में पूरा हॉस्पिटल है और इसी हॉस्पिटल में 400 गाय बीमार हैं, उनका इलाज, उनका उपचार, उनकी दवाई, ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स, पूरा स्टाफ, 100 आदमी का स्टाफ, एम्बुलेंसेस, 12-13 एम्बुलेंस जो लगातार काम कर रही हैं, गायों को ला रही हैं, उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट देना, खिलाना पिलाना, सब कुछ एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। हॉस्पिटल 24 आवर चलता है, क्योंकि हमें कभी भी कंप्लेंट आ सकती है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमारे पास जो स्टाफ है वो मिक्स हम ऐसा रखते हैं कि हाफ स्टाफ जो है कम से कम यहाँ 24 आवर्स के लिए रहता है, बाकी का घर से अप डाउन करता है। तो कभी भी 24 घंटे में कोई एक्सीडेंट की कॉल आए हमारे पास, किसी गाय की रेस्क्यू की कॉल आए, कोई गड्ढे में है, कहीं कोई शिविर में गिर गया है, सबको रेस्क्यू करना, सबको लाना और सबका ट्रीटमेंट देना 24 घंटे चलता है। कब देखिए, गाय को माता आज के समय में हर किसी का नहीं बोल सकता, सब समाज में सब तरीके के लोग होते हैं। आज के समय में गाय माता जब तक है, जब तक वो दूध दे रही है। कैंसर के लिए गायों का अलग वार्ड है, दृष्टिहीन गौ माताओं के लिए अलग वार्ड है, 3 पैर वाली गौवंश यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद जो गौवंश खड़ी नहीं हो रही हैं, चल नहीं पा रही हैं, उनका एक अलग वार्ड है। सबको मैं मिलाऊं तो तकरीबन आज इस हॉस्पिटल में 400 के आसपास गौवंश ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट इलाज अभी चल रहा है। लेकिन जब भी एक गाय ठीक होती होगी, गौ माता ठीक होती होंगी, तो वो जो सुकून आता होगा मन में वो कहीं नहीं। वो किसी भी व्यक्ति को शायद मुझे लगता है किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री या करोड़ों की टर्नओवर करने के बाद भी ना आए। जब हमें ऐसा बकरी है, इसके पेट में बच्चा यही वाला फंसा हुआ था, हमने इसका ऑपरेशन करके इसको बच्चे को बचाया। आज बकरी और बच्चे ये दोनों स्वस्थ हैं। तो इनको देख के मन में एक सुकून तो आता है कि हाँ, हमने इतने सारे जीवों को अच्छे से। इस वक्त हम लोग एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां न सिर्फ गायों के लिए बहुत कुछ किया जाता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे पक्षियां हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके लिए जान से भी ज़्यादा ये लोग मेहनत करते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये सब कुछ हमारे साथ जो खास मेहमान प्रत्यक्ष जी हैं वो भी बताएंगे। इस वक्त हम लोग पलवल के गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में मौजूद है और मेरे पीछे आपको यहाँ पे बहुत सारी गाय नजर आ रही होंगी। ये सारी चीज़ों के बारे में प्रत्यक्ष जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। आपको बता दें कि गौ सेवा धाम के जनरल सेक्रेटरी प्रत्यक्ष शर्मा जी मौजूद हैं। प्रत्यक्ष जी, मेरा पहला सवाल होगा कि इस गौ सेवा धाम की जो इतनी ज़्यादा खासियत है, लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण तो इसका मेन ये हो सकता है मेरे मानने में कि गायों के लिए गौशालाएं बहुत हैं, हमने देखी है और सुनी भी है, लेकिन गायों के लिए हॉस्पिटल ये एक बड़ा ही यूनिक है, सुनने में भी नहीं आता और यदि हमें ज़रूरत भी पड़ती है तो हॉस्पिटल देखने को भी नहीं मिलता। तो शायद यही कारण है कि गायों का हॉस्पिटल एक बड़ा ही यूनिक है जो आसपास कहीं है भी नहीं। देखिए, आपको बता दें कि सबसे बड़ी खासियत जो है कि ऐसा नहीं है कि सड़क पे कोई गाय पड़ी है और उसका कोई नहीं है तो ये लोग छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी कोई भी लावारिस गाय हो या कोई भी जीव हो, ये लोग उसको लाते भी हैं और उनके लिए क्या कुछ करते हैं वो सब कुछ प्रत्यक्ष जी बताएंगे। क्या क्या करते हैं, मतलब अगर मैं गिनने लगूँ तो शायद काउंट कम पड़ जाएगा। देखिए, बेसिकली तो क्या होता है, लोग गायों को पालते हैं और ज़्यादातर उसमें ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ दूध चाहिए होता है और दूध निकल गया, उसके बाद गाय यदि काम की नहीं है तो फिर उसे हम छोड़ देते हैं। अब उसको रोड पर छोड़ने के बाद बहुत सारी समस्या आती है, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसको बीमारी भी हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारी गाय को होती है। अब उनको चाहिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट का काम ये गौ सेवा धाम परिवार करता है। और एक्सीडेंट होने के बाद तो बहुत समस्याएं आती हैं। इवन आप यदि मेरे पीछे देखोगे तो एक गौवंश है जिसकी अभी हम ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और ये रेगुलर प्रोसीजर है, हर गाय को ट्रीटमेंट इसी प्रकार दिया जाता है। तो इसको मशीन से खड़ा किया जा रहा है, उसके बाद फिजियोथेरेपी इसकी मालिश की जाएगी। जो ब्लड सर्कुलेशन जो ये 2, 4, 5 दिन से खड़ी नहीं हो रही थी, जो इसका ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ था, वो इसकी फिजियोथेरेपी करके हम इसे दोबारा से खड़े होने का इसका प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पे जो वार्ड दिख रहा है, कितने लगभग यहाँ पे गाय होंगी? एक्चुअली ये जो हम देख रहे हैं पीछे, ये है हमारा आईसीयू वार्ड, जो बड़ा ही क्रिटिकल एक वार्ड है और इसके अंदर तो गौवंश ज़्यादातर वो होती है जिनका एक्सीडेंट या ऐसी बीमारी जिनको है जिसकी वजह से वो खड़ी ही नहीं हो सकती हैं। अब उनको चाहिए ज़्यादा केयर, ज़्यादा ट्रीटमेंट जैसे ह्यूमंस को चाहिए, तो उनके लिए स्पेशल हमने ये आईसीयू वार्ड बनाया जो कि हमारे इधर भी है और इससे आगे आगे अलग अलग वार्ड्स हैं। कैंसर के लिए गायों का अलग वार्ड है, दृष्टिहीन गौ माताओं के लिए अलग वार्ड है, 3 पैर वाली गौवंश यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद जो गौवंश खड़ी नहीं हो रही हैं, चल नहीं पा रही हैं, उनका एक अलग वार्ड है।
सबको मैं मिलाऊं तो तकरीबन आज इस हॉस्पिटल में 400 के आसपास गौवंश ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट इलाज अभी चल रहा है। तो आप ये मान सकते हैं 400 बेड का ये हॉस्पिटल अभी कार्य कर रहा है। प्रत्यक्ष जी, कहा जाता है कि लोग कहते हैं, मतलब बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, गाय हमारी माता है, ये सारी लाइनें तो बोलते रहते हैं। अगर ऐसा सब लोग मानते तो आपको लगता है कि सड़क पे कोई भी लावारिस गाय नज़र आती, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं? देखिए, गाय को माता आज के समय में हर किसी का नहीं बोल सकता, सब समाज में सब तरीके के लोग होते हैं। आज के समय में गाय माता जब तक है जब तक वो दूध दे रही है, सिर्फ एक ही रेलिवेंट है। और एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, बहुत लोग दिल से भी पालते हैं, अपने परिवार का हिस्सा भी रखते हैं। और जैसे ही गाय बीमार हुई, ऐसे बहुत लोग मैंने अपने संज्ञान में देखे हैं जो गायों को अच्छे से पालते हैं, बट लेकिन अब बीमार हो गई तो वो भी उसको चाहते हैं कि ये अब इसको कहीं छोड़ दिया जाए, गौशाला में छोड़ दिया जाए। गौशाला वाले लेते नहीं हैं क्योंकि वो उनके पास इलाज नहीं है, तो फिर उसे गौ सेवा धाम में ही छोड़ा जाता है। और फिर आप ये इसको ऐसे भी रेलिवेंट कर सकते हैं, जब घर में कोई परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, उसको कोई बड़ी समस्या हो जाए, तो अड़ोस पड़ोस के लोग और धीरे धीरे परिवार वाले भी ये बोलने लगते हैं कि अब तो भगवान इसे ले जाए। तो लोग, माँ बाप अपने परिवार के सदस्यों की सेवा नहीं करते, तो गायों की सेवा तो कहाँ कर रहे हैं। लेकिन देखिए, प्रत्यक्ष जी के द्वारा जो भी यहाँ पे काम हो रहा है वो काबिले तारीफ है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है मेरा। क्योंकि बहुत सारे दर्शक देखेंगे, फिर वो सोचेंगे कि ये लोग इतना क्यों कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच लोगों से अलग होगी। समाज में हर किसी व्यक्ति को ईश्वर के द्वारा कोई एक विभिन्न काम, या कह सकते हैं स्पेसिफिक एक डायरेक्शन के लिए उसको काम दिया गया है। शायद कुछ लोग अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां बनाने के लिए, कुछ इन्वेंशन करने के लिए, कुछ समाज में धार्मिक काम करने के लिए, कुछ सामाजिक इस तरीके के काम, जिससे कि समाज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सहारा मिलता रहे। और जिसका मेन जो है, यदि मैं इस हॉस्पिटल की बात करूं तो हमारा पूरा परिवार, मेरी सिस्टर देवी चित्रलेखा जी, उनका शुरू से सब परिवार का ऐसी एक भावना रही कि हम समाज में अच्छा काम करें कुछ। और गौशालाओं के तौर पे यदि जाएं तो गौशालाएं बहुत हैं। अब उनको इलाज के लिए एक साधन चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है और सबसे ज़्यादा उसमें खर्च आता है। पर ये एक प्रभु की ही कृपा है, नहीं तो हो सकता है शायद मैं भी आज कहीं जॉब करता या कोई दूसरा काम करता। लेकिन जब भी एक गाय ठीक होती होगी, गौ माता ठीक होती होंगी, तो वो जो सुकून आता होगा मन में, वो कहीं नहीं। वो किसी भी व्यक्ति को, शायद मुझे लगता है किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री या करोड़ों की टर्नओवर करने के बाद भी ना आए, जब हमें ऐसा फील होता है कि ये गाय हम कल लेकर के आए थे और ज़मीन में पड़ी हुई थी, और आज हमारी मेहनत से, स्टाफ सब लोगों के प्रयास से ये गौवंश आज खड़ी हो गई और इसका जीवन आज बच गया। बहुत सारे केस है मेरे, जस्ट आप पीछे भी देखेंगे तो ये जो एक बकरी है, इसके पेट में बच्चा यही वाला फंसा हुआ था, हमने इसका ऑपरेशन करके इसको, बच्चे को बचाया। आज बकरी और बच्चे ये दोनों स्वस्थ हैं। तो इनको देख के मन में एक सुकून तो आता है कि हाँ, हमने इतने सारे जीवों को अच्छे से एक अलग जिंदगी दे दी। हाँ, सेवा की है उनकी, और आज वो हमारे साथ खुश है। चित्रलेखा जी के लिए क्या कुछ बोलिएगा? उनकी भावना ऐसी है कि यदि उनसे कोई कहे कि आपको हॉस्पिटल चलाना है और कथा करनी है केवल, और हॉस्पिटल नहीं चलाना, तो कोई प्रेशर नहीं है कि वो उनको हॉस्पिटल नहीं चलाना, उनकी लाइफ है, वो कथा करके आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। और जो भी डोनेशन आता है, जो भी उनको लोग अपना सहयोग करते हैं, सारा कुछ इसी हॉस्पिटल में, इसी सेवाओं के लिए लगा दिया जाता है। तो ये तो सिर्फ मन की भावना है, इसको कैसे व्याख्यान करूँ, और इसको कोई बदल नहीं सकता। हाँ, तो देखिए, देवी चित्रलेखा जी के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो योगदान उनका यहाँ पर है, जो चीज़ें देख रहे हैं हम, वो उसके लिए, मतलब प्रत्यक्ष जी ने भी कहा कि शब्द कम पड़ जाएगा बयां करने के लिए। और कई ऐसे कथावाचक हैं जो कथा करते हैं, बहुत सारे पैसे लेते हैं, फिर उन पैसों का क्या होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन देवी चित्रलेखा जी कथा करती हैं, उनसे जो पैसे मिलता है शायद वो पैसे इनमें लगा देती है, ऐसा मैंने सुना था। बिल्कुल, क्योंकि आप माने ना, हमारे हॉस्पिटल में, ये 2 एकड़ में पूरा हॉस्पिटल है, और इसी हॉस्पिटल में 400 गाय बीमार हैं, उनका इलाज, उनका उपचार, उनकी दवाई, ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स, पूरा स्टाफ, 100 आदमी का स्टाफ, एम्बुलेंसेस, 12-13 एम्बुलेंस जो लगातार काम कर रही हैं, गायों को ला रही हैं, उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट देना, खिलाना पिलाना, सब कुछ एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। तो उसको निभाने के लिए उतना खर्च चाहिए, उतना
धन चाहिए और वो कहीं कोई विशेष व्यक्ति कोई सहयोग ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ देवी जी के माध्यम से ही ये हॉस्पिटल चलाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी डॉक्टर रहते हैं वो कितने घंटे तक यहाँ पे रहते हैं? हॉस्पिटल 24 आवर चलता है, क्योंकि हमें कभी भी कंप्लेंट आ सकती है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमारे पास जो स्टाफ है वो मिक्स हम ऐसा रखते हैं कि हाफ स्टाफ जो है कम से कम यहाँ 24 आवर्स के लिए रहता है, बाकी का घर से अप डाउन करता है। तो कभी भी 24 घंटे में कोई एक्सीडेंट की कॉल आए हमारे पास, किसी गाय की रेस्क्यू की कॉल आए, कोई गड्ढे में है, कहीं कोई शिविर में गिर गया है, सबको रेस्क्यू करना, सबको लाना और सबका ट्रीटमेंट देना 24 घंटे चलता है, कभी बंद नहीं होता। हमारा संडे भी नहीं होता, संडे ऑफ भी नहीं होता? किसी भी व्यक्ति का कोई संडे ऑफ नहीं है। हाँ, इमरजेंसी सबको पता है, अपने हिसाब से सब एडजस्ट कर लेते हैं, तो हॉस्पिटल कभी बंद नहीं होता। तो देखिए, गाय की सेवा के लिए कहीं ना कहीं दिल बड़ा होना चाहिए। पैसे तो सबके पास है, लेकिन दिल बड़ा करके अगर आप ये काम कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार आप मेरे पीछे दूसरी साइड भी आप देखिएगा कि यहाँ पे कितनी सारी गाय नज़र आ रही होंगी। ये आईसीयू वार्ड इनका है और यहाँ पे कुछ ऐसी गाय हैं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। तो कोई ऐसा केस रहा है जिसको लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए रहे होंगे? बहुत है खैर केस, तो अभी आप यदि यहीं देखना चाहें तो पीछे एक नंदी है, एक्सीडेंट की वजह से पूरा जो है पेट उसका फट गया। क्रिटिकल केस भी है क्योंकि पूरे इंटेस्टाइन, सारा पेट का स्टोमक वगैरह सब कुछ बाहर है, तो हमें सारा स्टिचिंग करना है, इन्फेक्शन से भी रोकना है, फिर उसको फीड भी कराना है वापस। तो इसके अलावा बहुत सारे केस हैं। गाय ऐसी भी आती हैं कि लोग गायों को खेत से भगाने के लिए नंदियों के ऊपर तेजाब डाल देते हैं, जला देते हैं, मुंह में आटे के साथ में विस्फोटक पदार्थ खिला देते हैं जिससे पूरा मुंह ब्लास्ट हो ऐसा जाता भी है। होता है क्या? एग्जैक्टली, बहुत सारे केस हैं ऐसे, और उनको क्योर करना, उनका ट्रीटमेंट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो बहुत अलग अलग केस आते हैं। नॉर्मली केस तो अभी आप पीछे भी कर रहे हैं, तो जैसे प्लास्टर है, तो एक इसका पैर फ्रैक्चर है, छोटा बछड़ा है, तो इसका तो हमने प्लास्टर कर दिया। अब प्लास्टर के बाद इसको हम धीरे धीरे मशीन से भी खड़ा करेंगे, चलाएंगे तो ये चलने लग जाएगा। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनको हम क्योर भी नहीं कर सकते। गौवंश इधर जो गौ माता हैं, तो इनको बेड सोर होने लगते हैं, ज़ख्म होने लगते हैं, बदबू आने लगती है, और उसके बाद भी हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, लेप लगाते हैं, फिर उनको वहीं पे खिलाना पिलाना, अंतिम सांस तक उनको यहाँ पर उनकी सेवा की जाती है। अच्छा, कहाँ कहाँ से ये सारी गाय गौ माता लोग आती हैं? मतलब अगर यूपी की बात करें, मथुरा की बात करें, या फिर कभी केसेस कोई दिल्ली से भी आया है क्या? नहीं, हमारे पास तो जो सोशल मीडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है आज के समय में, लोगों को अच्छी चीज़ भी मिलती है और कहीं ना कहीं नकारात्मक भी रहा, लेकिन हमें उससे ये फ़ायदा होता है, लोगों को पता होता है कि हाँ, गौ सेवा धाम नाम से एक हॉस्पिटल है जिसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि यदि हम वहाँ गाय को लेकर के जाएंगे तो गौ माता बच सकती है। तो इस विचार से तो आप बरेली, दिल्ली, उत्तराखंड साइड से बहुत गौवंश आती हैं। पूरा दिल्ली एनसीआर में कहूँ तो हमारे यहाँ से राजस्थान एरिया ये हम खुद कवर करते हैं। राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, ये पूरा एरिया यहाँ से 70-80 किलोमीटर तक का एरिया हम खुद कवर करते हैं। इस हॉस्पिटल में अभी कौन कौन आ चुका है, मतलब ये सारी चीज़ें देखने के लिए? मतलब अगर हम भी देख रहे हैं तो दिल को एक सुकून मिल रहा है कि आज के समय में भी कोई ऐसा है जो गौ माता के लिए इतना ज़्यादा कर रहा है। बहुत सब लोगों की भावना जिनकी जुड़ी हुई है, सब आते हैं अपने अपने मन की भावनाओं से। सबसे पहले संतों की बात करूँ तो बहुत सारे संत आए हैं, बाबा रामदेव जी आए हैं, मुरारी बापू जी हैं, ज्ञानानंद जी हैं, ब्रज क्या बोल के गए वो लोग? उनकी भावनाएं तो खैर बहुत सारे वर्ड सिंह हैं। हाँ, मुझे लेकिन बाबा रामदेव जी का तो बड़ा स्पष्ट याद है कि उन्होंने एक बड़ी सुंदर लाइन कही थी। मैंने ये पूरा हॉस्पिटल देखा और मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल देखे हैं देश विदेशों में, मेदांता देखा है, एम्स देखा है, लेकिन गायों के लिए जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है भारत के अंदर वो देवी चित्रलेखा जी का ये गौ सेवा धाम हॉस्पिटल है। मुरारी बापू जी की अपनी भावना थी, उन्होंने अपने शब्दों में ये बताया कि सेवा जो है वो एक बहुत बड़ा धर्म है, और आज के समय में जहाँ माँ बाप की सेवा नहीं करते, ऐसे समय में यहाँ देवी जी के द्वारा ये बूढ़ी गायों की सेवा की जा रही है। के द्वारा तो किया है, जरा साथ में आपका भी तो इसमें कितना सहयोग? ये तो सब देखो ठाकुर जी का आशीर्वाद है कि सब पूरा एक परिवार लगा हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर्स की भी मेहनत है, गौ सेवकों की भी मेहनत है,